हेलो एवरीवन। क्वेश्चन 19 एक्सरसाइज 5.3 200 लॉक्स हैं। उन्हें स्टैक किया गया है एक फॉलोइंग मैनर में। 20 लॉक्स इन द बॉटम, यानी 20 लॉक्स यहाँ पर बॉटम में है इधर, फिर उसके ऊपर 19 है ऐसे, फिर उसके ऊपर 18 है ऐसे, ठीक है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड। अब बताना है कितनी रो में ये 200 पूरे आ जाएंगे। तो हमें सम गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स 200। अब मुझे पता करना है कि n क्या है, मतलब रो क्या है, कितनी रो में ये 200 हो जाएंगे। तो मुझे सम 200 गिवन है, तो अब मैं निकाल सकती हूँ। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस एन माइनस एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, यही तो होता है। तो सम ऑफ n टर्म्स ये आ गया, ये हमें गिवन है 200, ठीक है। n तो पता नहीं है, यही तो निकालना है कि कितनी रो में ये जाके 200 हो जाएगा सम। अब a क्या है, यहाँ पर a गिवन है 20, कॉमन डिफरेंस क्या है -1, डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या हो गया -1। तो 2 इंटू ए क्या है 20 प्लस n पता नहीं है, d क्या हो गया -1। 200 इक्वल्स टू n बाय 2, ये 20 इंटू 2 40 प्लस ये क्या हो गया -n माइनस प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 400, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में ले लिया, तो ये क्या हो गया 40n माइनस ये प्लस हट जाएगा, यहाँ से माइनस का रह जाएगा, तो ये क्या हो गया -n² प्लस n, ये क्या हो गया 41n, 400 इज इक्वल्स टू 41n माइनस n², ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म्स को इधर ले लो, 400 प्लस n² माइनस 41n इक्वल्स टू 0। तो इसको थोड़ा सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मुझको पता है कि 400 को फैक्टराइज किया जा सकता है 16 इंटू 25, और 25 और 16 का जो सम है वो 41 होता है। तो मैं 41 की जगह 25 प्लस 16 लिख दूँ, n² माइनस 25 प्लस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n² माइनस 25n माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन लो, n माइनस 25, यहाँ से 16 कॉमन लो, n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से n माइनस 16 इधर ले लो, n माइनस 25 इधर ले लो। अब इनको 0 के इक्वल रखो, n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू 16, n इक्वल्स टू n माइनस 25 इक्वल्स टू 0, यानी n की वैल्यू 25, ठीक है। अब मेरे पास n की दो वैल्यू आ गई, 16 और 25, यानी या तो 16th रो में जाके 200 हो रहे हैं या 25th रो में। तो देखते हैं कि 25th रो में कितने लॉक्स रखे हैं। तो a 25th क्या होगा, अच्छा an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, तो a 25th क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 20, क्योंकि फर्स्ट रो में 20 है, 20 प्लस n क्या है 25 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है -1। a 25 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 24 इंटू -1, a 25 इज इक्वल्स टू 20 प्लस -24, यानी ये 25 इज इक्वल्स टू -4। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो 25th रो है उसमें -4 लॉक्स है, तो -4 लॉक्स तो होंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा n इक्वल्स टू 16, यानी 16th रो में हमारा जो लॉक्स है वो 16th रो में जाकर 200 हो रही हैं। अब हमें पूछा गया है कि 16th रो में कितनी लॉक्स रखी हैं, तो यहाँ पर n की जगह 16 पुट कर दूँ, a क्या है 20 प्लस 16 माइनस 1, तो a 16th क्या हो गया 20 प्लस 15 इंटू -1, a 16 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 15,
यानी ये 16 क्या हो गया 5, यानी जो 16th रो है उसमें 5 लॉग्स रखी हैं, ये नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 20, इस क्वेश्चन में गिवन है एक पोटैटो रेस है। अ बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब एक यहाँ पर एक बकेट रखी है और यहाँ पर जो फर्स्ट पोटैटो है ये, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 मीटर है, और जो नेक्स्ट पोटैटोज़ हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर हैं सारे। ठीक है, कहाँ तक? 10 पोटैटोज़ तक। ठीक है, ये 10th पोटैटो है और इन सब में डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। तो जो लड़की है जो रन कर रही है वो सबसे पहले यहाँ पर खड़ी है इस बकेट के पास। ठीक है, और वो जाती है इस फर्स्ट पोटैटो के पास और उसको पिक करती है, उसको वापस इस बकेट में डाल देती है। हमें गिवन है, हमें पूछा गया है कि ये 10 पोटैटोज़ हैं यहाँ तक उसको वापस सारे पोटैटो डालने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए, फर्स्ट पोटैटो, इसके लिए वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? पहले इधर से इधर गई फिर इधर आई, यानी 5 × 2 यानी 10। सेकेंड पोटैटो ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 5 + 3, यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से यहाँ आई, यानी 5, 6, 7, 8, 8 × 2 यानी 16। थर्ड पोटैटो तक जाने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी यहाँ से यहाँ तक 11, फिर वापस 11, यानी 11 × 2 यानी 22। ठीक है, अब ये हमारा एक एपी फॉर्म हो रहा है 10, 16, 22। कहाँ तक? हमें 10 टर्म्स निकालनी है, उनका सम निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। हमें क्या पता है? एस_n का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। ठीक है, एस_n, n की वैल्यू क्या है ये तो इधर पुट करेंगे। a क्या है हमारा? 10, n क्या है? n भी 10 है। डिस्टेंस, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या है? 16 - 10 6। ठीक है, अब इसको इधर पुट करो। n क्या है? S10 = n 10 है, 2 × a, फर्स्ट टर्म 10 है, प्लस n क्या है? 10 - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। तो S10 क्या हो गया? ये हो गया 5, ये क्या हो गया? 20 + 10 - 1 9 × 6। S10 क्या हो गया? 5, 20 + 9 6 = 54। S10 क्या हो गया? 5, 20 + 54 80 64 74, यानी S10 क्या हो गया? 5 × 74 370 मीटर, यानी उसको 10 पोटैटोज उठाने के लिए 370 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी।